हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 क्रिया। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। किसी भी कार्य को करना या होना ही क्रिया है। क्रिया वाक्य का ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना वाक्य का अस्तित्व ही नहीं होता। क्रिया के माध्यम से कर्ता द्वारा किए गए कार्यों की स्थिति एवं घटना स्पष्ट होती है। जैसे जानते से परिभाषा के माध्यम से जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं क्रिया कहलाते हैं। जैसे रोहन खाना खाता है, कुमार बर्तन बनाता है, सूर्य निकल रहा है। उपरोक्त वाक्य में खाता है, बनाता है, निकल रहा है, कार्य करने और होने का ज्ञान हो रहा है, अतः ये क्रियाएं हैं। ठीक है, आगे है धातु। क्रिया का वह जो क्रिया के विभिन्न रूपों से समान रूप से पाया जाता है धातु कहलाता है। जैसे हंस, चल, गा, रो, सुन, बैठ, जा, सो आदि। फिर है मूल धातु की पहचान। जब धातु अपने मूल रूप में प्रयुक्त की जाती है तो वह पुरुष वाचक सर्वनाम के माध्यम पुरुष शब्द तू के साथ ये सभी क्रियाएं मूल धातु हैं जिनसे धातुएं बनाई जा सकती हैं। धातु का सामान्य रूप है जैसे ना जोड़कर बनाए गए क्रिया रूप को सामान्य धातु रूप कहते हैं। जैसे हर जमाना में बना हंसना। आगे है क्रिया के भेद। जिस शब्द या पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है, जैसे कर्म के आधार पर और प्रयोग और संरचना की दृष्टि के आधार पर। पहला है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चलिए पढ़ते हैं। पहले सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का कोई ना कोई कर्म प्रकट या अप्रकट हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिन माला बनाती है। आगे है उपयुक्त वाक्यों में तोड़ता है क्रिया का कर्म फूल तथा लिखता हूँ क्रिया का कर्म पत्र है। सकर्मक क्रिया का करना वाला करता ही होता है परंतु उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया के दो भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक है ऐसी सकर्मक क्रिया जो एक कर्म रखती है, एक कर्मक कहलाती है। बकरी घास खाती है, द्विकर्मक क्रिया। ऐसी सकर्मक क्रिया जो दो कर्म रखती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अलग गाय का दूध दुहता है। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती जी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे मेरी बिल्ली मर गई, तारे प्रातः छिप जाते हैं। सकर्मक क्रिया का अकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग जब सकर्मक क्रिया द्वारा केवल कार्य को प्रकट किया जाता है, वहां कर्म की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया जा सकता, तो वहां पर क्रिया सकर्मक होती हुए भी अकर्मक हो जाती है। जैसे शिक्षक पढ़ाता है, शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, आगे है संयुक्त क्रिया। जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी खाना खाने गए, तोता पिंजरे में जा बैठा। पूर्वकालिक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे पिताजी खाना खाकर सो गए। आगे है कृदंत क्रिया। जो क्रियाएं क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती है उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ जमा ता में पढ़ता। प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लोगों ने चोर को बच्चों से पिटवाया। आगे क्रिया पर लिंग वचन और पुरुष का प्रभाव। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीयक प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक है जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को खिलाती है। उसके बाद है द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है। चलिए सामान्य क्रिया से है। जैसे पढ़ना का प्रथम है पढ़ाना और द्वितीयक है पढ़वाना। दौड़ना का दौड़ना और दौड़वाना। लिखना का लिखना और लिखवाना। बैठना का बिठाना और बिठवाना। ठीक है, एक क्रिया तो जो स्वयं करनी पड़ती है, दूसरी क्रिया जो करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आज आपने क्या जाना? हमने जाना किसी भी कार्य के होने या करने को क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप अंश कहलाता है।
क्रिया दो आधारों पर बांटा गया है, जैसे कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।